दोस्तों आज मैं आपको रिले से जुड़ी हुई पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, साथ ही इसकी टेस्टिंग करना भी आपको बताऊंगा और ये किस तरीके से वर्क करती है ये भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, वरना काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। सिर्फ 2-3-4 मिनट की वीडियो आपके लिए होती है, तो आप उसको सही से देखेंगे तो एक ही वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे और पूरा आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगा। बस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपने एक छोटे सा काम करना है, वीडियो पे कमेंट जरूर करना है और साथ ही वीडियो को लाइक करना है। लाइक का जो एम है मात्र 300 लाइक्स का है, आप लोग ज़रूर करेंगे। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिले कैसे काम करती है और रिले की जो पिन डिटेल्स है वो कैसे हम गिनते हैं, और उसके बाद बात करेंगे रिले को टेस्ट कैसे किया जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, रिले के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल के इन रिले को मैंने यूज़ करा है, ये ज़्यादातर आपके इन्वर्टर पे और कंट्रोलर पे और बहुत सारे अलग अलग सर्किट में यूज करी जाती है। और जितनी भी रिले होती हैं बिल्कुल इसी तर्ज पे बनी होती है, उनका आकार थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकती है, बाकी सभी का काम एक जैसा होता है। आप इसे स्विच भी कह सकते हैं, एक ऐसा स्विच जो आईसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आप अपने हिसाब से उसको किसी भी सर्किट को जब चाहें ऑन करवा सकते हैं, जब चाहें ऑफ करवा सकते हैं, कुछ भी काम रिले से करवा सकते हैं। ये बहुत ही खास कंपोनेंट है अपने आप में। अब आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर रिले में जो पिन डिटेल्स हैं उनको हम जानेंगे और सीखेंगे, उसके बाद और इसके कार्य करने के तरीके को भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें जितनी भी पिन है, अब इसकी पिन कैसे गिनी जाती है वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना हो। इस तरीके से मैंने रिले को पकड़ लिया है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये कितने वोल्ट से चलती है, इसमें कैसे देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने रिले को पकड़ लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पिन है, यहाँ पर 2 पिन है। ध्यान से देखिए, आप अपने हाथ में रिले को पकड़ कर भी देख सकते हैं, उससे आपको सीखने में और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर फ़ायदा होगा। अब ये जो पिन है, ये पिन इसकी पिन नंबर 1 है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम भी बना देता हूँ, उतना खास तो नहीं होगा बट आपको समझाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक पिन है, यहाँ पर इसकी 2 पिन है और यहाँ पर तीसरी पिन है, और 2 इस तरफ भी इसकी बना के रखी हुई है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये है आपकी पिन नंबर 1, ये है पिन नंबर 2, ये है पिन नंबर 3, ये है पिन नंबर 4 और ये है पिन नंबर 5। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर एक के बाद यहाँ पर 2 क्यों लिख दिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? उसका भी एक कारण है। रिले के अंदर एक कॉइल होती है, देखिए रिले के अंदर, यहाँ पर रिले को खोल के भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए रिले यहाँ पर खुली हुई है, तो इसके अंदर एक कॉइल होती है। आपको पता है कॉइल में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, यानी कि कॉइल को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 2 वायर की ज़रूरत पड़ती है। एक कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक कॉइल का एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये है, ये कोई कॉइल है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, तो इन दोनों में आप कोई भी बैटरी के प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी आप लोहे की छड़ डाल दीजिए, वो लोहे को मैग्नेट बना देगा। तो यहाँ पर कॉइल के बहुत सारे काम हैं, एक काम नहीं बल्कि बहुत सारे काम हैं। यहाँ पर एज ए मैग्नेट इसको यूज़ करा जाता है। अब आपको मैं दिखाते रहूँगा कि किस किस तरीके से काम करती है। उससे पहले आपको पिन डिटेल्स मैं समझा देता हूँ। जो इसके अंदर कॉइल होती है इस तरीके से कनेक्टेड होती है, आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से कनेक्टेड होती है। अगर थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इतना खास यहाँ पर तस्वीर नहीं बनेगा या फिर इमेज नहीं बनेगा, बट आपको समझा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे इसका सिंबल बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको मैं सिंबल के तरीके से या फिर इसके जैसे इसका डायग्राम होता है उसके तरीके से समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा मैं सरल से सरल तरीके का इस्तेमाल करता हूँ। अगर इसके मैं सिंबल की या फिर इसके जो डायग्राम की बात करूँ तो इस तरीके का होता है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, जिन्होंने कोर्स किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो में कोर्स जिन्होंने नहीं किया वो 99% लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसीलिए हमेशा मैं सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल या फिर सरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पिन नंबर 1 और 2 में कॉइल होती है और 3 यहाँ पर एक कॉमन होता है। देखिए मैं C या फिर CO, ठीक है, कॉमन यहाँ पे लिख लिया। आप चाहे तो बिल्कुल एक नोटबुक लेके नोट करते रह सकते हैं। और यहाँ पर जो पहला है इसको आप प्लस,
इसको आप माइनस भी लिख सकते हैं। वैसे आप किसी में भी दे दीजिए, ये कॉइल फिर भी एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस का लिखा होता है, ठीक है। कॉइल का प्लस और कॉइल का माइनस जो है 1 और 2 यहाँ पर टर्मिनल होते हैं या फिर पॉइंट होते हैं। अब जो 5 एंड 4 हैं, यानी कि 4 एंड 5 पॉइंट या फिर 4 एंड 5 यहाँ पर जो पिन है, उनको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज करके डिनोट किया जाता है। यानी कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज करके डिनोट किया जाता है। ये क्यों है वो आपको मैं बताऊंगा। यानी कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको और बेसिक इसके अंदर तक ले चलूँगा। अब यहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पर आर्मेचर से जुड़ा रहता है। अगर आप किसी भी बैटरी के एग्जांपल के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद डीपली ले चलूँगा, आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, ये नहीं कि आपको दूसरे वे में भटकाने की कोशिश करूँगा। पसंद आएगा तो लाइक भी मार देना। अब देखिए, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको 1 नंबर पिन पे रख देंगे, यानी कि यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव को यहाँ पर, नेगेटिव को यहाँ पर, यानी कि इधर पे, इधर और इधर। जो एक तरफ को 3 है ना, एक तरफ को 3 है ना, इधर और इधर पे हम बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव को रख लेंगे। जैसे ही हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन, यहाँ पर एक कॉमन जो पॉइंट है उस पर आप ध्यान देंगे, एक प्लेट लगी रहती है। अगर मैं आपको इंटरनली दिखाऊं, देखिए ये जो इसका जो कॉमन है ये वाला 3 है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गई, आपको मैं एडजस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ये और ये कॉइल के पॉइंट हैं, जहाँ तीनों पिन होती हैं उसके इधर उधर का जो रहता है ना, वो कॉइल का पॉइंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और बाकी ये बीच का है कॉमन का। कॉमन पे देखिए, ये देखिए एक प्लेट यहाँ पर लगी रहती है, ये प्लेट लगी रहती है। इसको मैं थोड़ा सा और उठा लेता हूँ, तो ये प्लेट लगी रहती है, तो ये प्लेट लगी रहती है, ये प्लेट इसके साथ अटैच रहती है, नॉर्मली क्लोज के साथ अटैच रहती है। जो ये पिन है ना, ये वाली, ये देखिए ये जो प्लेट है, प्लेट ऊपर वाले प्लेट से जुड़ी हुई है, ये देखिए ऊपर प्लेट से चिपकी हुई है। वो जो पिन है ये वाली, वो है नॉर्मली क्लोज। देखिए इसको मैं ट्रैक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये जो पिन है ना, देखिए वहाँ पर देखिए ये नॉर्मली क्लोज के साथ ये अटैच्ड है। यानी कि आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कॉमन और नॉर्मली क्लोज में आपस में आपको शॉर्टिंग या फिर बीप सुनाई देगी, या फिर एक दूसरे के साथ ये अटैच होंगे, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाते रहूँगा, आप पहले पूरा समझिए इसका मेथड, या फिर आप एक रिले को हाथ में लेके देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे कोई भी आपको नहीं सिखाएगा और ना ही कभी सीखा होगा आपने। तो मैं इस प्लेट की बात कर रहा था, जो बीच का जो पिन है ये इस प्लेट से जुड़ा रहता है, इस वाली प्लेट से जुड़ा रहता है। जैसे ही आप कॉइल के पॉजिटिव और नेगेटिव पे आप बैटरी को जोड़ते हैं, या फिर जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कितने वोल्ट की अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस बैटरी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जो कॉइल है वो मैग्नेट बन जाता है। ये बीच में जो लोहा इसका रहता है ना, दिखाता हूँ, बीच में देखिए ये है ना लोहा, ये मैग्नेट बन जाता है और इस प्लेट को अपनी ओर को इस तरीके से खींचने लग जाता है। जैसे इस प्लेट को अपनी ओर को खींचेगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसकी कार्यशैली को देखिए, देखते रहिए। देखिए इस तरीके से इसको खींचेगा, और खींच के क्या होगा, ये ऊपर वाली प्लेट जैसे इसमें सटा रहता है ना, देखिए ऊपर प्लेट में सटा रहता है, तो जैसे वो मैग्नेट बनेगा ये नीचे प्लेट में आ जाएगा, नीचे प्लेट के साथ अटैच हो जाएगा। तो अटैच होगा तो ये दोनों, ये देखिए ये जो होता है वो नॉर्मली क्लोज से हटके नॉर्मली ओपन वाले पिन पे जुड़ जाएगा। ये देखिए नॉर्मली ओपन पिन पे जुड़ जाएगा, यानी कि ये वाले पिन नॉर्मली ओपन, यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मली ओपन पे जुड़ जाएगा। तो ऐसे काम करने लगेगा। अब इस कॉइल को एक्टिवेट करेगा कौन? अब देखिए किसी भी आईसी को उसी हिसाब से फंक्शन किया जाता है कि आईसी इसको सिग्नल देती है और ये कॉइल एक्टिवेट हो जाता है। और कॉइल एक्टिवेट होगा तो नॉर्मली ओपन यहाँ पर चालू हो जाता है कॉमन के साथ। जैसे नॉर्मली ओपन चालू होगा तो आपका ये रिले जो सर्किट से जुड़ा होगा उसको चालू कर देगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल के लिए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, देखिए सबसे पहले एक मल्टीमीटर को ही मैं चला के दिखाता हूँ एक बैटरी की मदद से। उससे पहले आपको बता देता हूँ रिले कितने वोल्ट की है। 2 रिले हैं मेरे पास। देखिए सबसे टॉप में कुछ इसमें डिजिट्स लिखे हुए हैं, देखिए शायद अब दिख रहा होगा। देखिए ऊपर देखिए लास्ट में देखिए DC 05 वोल्ट, ये 5 वोल्ट से आपका चल रही है और ये आपकी 12 वोल्ट से चल रही है, DC 12 वोल्ट से। ठीक है, अलग अलग वोल्टेज की अलग अलग रिले होती है, 24 वोल्ट वाली भी होती है,
तो सभी रिले में वहाँ पर लिखा होगा पूरा उसका डिज़ाइन। बाकी आपका ये जो स्विच है यानी कि जो रिले है, आपको मैंने बोला था ना एक स्विच की तरह वर्क करता है। जैसे नॉर्मली हम कोई भी स्विच ऑन ऑफ करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं मैनुअली, बट ये ऑटोमेटिक काम करता है। जब हम इस पे नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और इसके जो कॉमन पॉइंट पे किसी भी लोड को देते हैं तो वो लोड कितना तक होना चाहिए, यानी कि लोड 250 वोल्ट मैक्सिमम 250 वोल्ट 7 एम्पियर का लोड होना चाहिए। ठीक है, 7 एम्पियर का, उससे ज़्यादा एम्पियर आप लेंगे तो ये रिले अंदर से शॉर्ट हो जाएगी, जल जाएगी, उसकी प्लेट फूक जाएगी। कौन सी प्लेट फूकती है वो भी बताऊंगा, उसको रिपेयर करना भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए 7 एम्पियर इसका आप लोड ले सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज का यहाँ पर दिया हुआ है। एंड यहाँ पर ये देखिए 10 एम्पियर 24 वोल्ट डीसी में 10 एम्पियर का ये इससे लोड ले सकते हैं मैक्सिमम। और ये 10 एम्पियर 120 वोल्ट अगर एसी में चल रहा है तो 10 एम्पियर मैक्सिमम ले सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है, इसको समझिए आप और प्रैक्टिकल इसके साथ करते रहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको सही से नहीं बताई है, मैंने आपको कॉइल के पॉइंट बता दिए हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज और कॉमन का काम नहीं बताया है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सिर्फ इसमें कॉइल के जो प्लस माइनस के पॉइंट होते हैं ना ये बिल्कुल सेपरेट होते हैं। बाकी कॉमन NC NO नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन इनका ही काम, असली काम इन्हीं का होता है। बाकी कॉइल के जो वायर है ना वो स्विच को ऑन करते हैं। जैसे हम स्विच को अपने हाथ से ऑन कर रहे हैं ना, किसी भी स्विच को हम अपने हाथ से ऑन कर रहे हैं तो इसमें जो ऑन ऑफ करने के लिए कॉइल और आर्मेचर का यहाँ पर काम होता है। जैसे हम कॉइल को करंट देते हैं तो वो स्विच को ऑन करवा देता है, आर्मेचर को नीचे टकरा के नॉर्मली ओपन पे उसको टच करवा देता है और वो ऑन हो जाता है। देखिए आपको पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जिन लोगों को लग रहा होगा यार समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, तो वो वीडियो छोड़ सकते हैं, उनके किसी काम की नहीं है। ये है हमारी 12 वोल्ट की है, ये हमारी 5 वोल्ट की। ठीक है, अब ये 5 वोल्ट की है, इसको आप 6, 7, 8 वोल्ट भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम कॉमन पे एक मल्टीमीटर के एक प्रोब को कॉमन पे रख लेंगे इस तरीके से, ये थोड़ा खिसक रहा है, देखिए कॉमन पे रख लिया है। इसको हम नॉर्मली ओपन पे रख लेंगे एक पॉइंट को। अब यहाँ पर देखिए मैं कॉइल के 1 और 2 टर्मिनल पे यहाँ पर बैटरी को जोड़ रहा हूँ। जिस तरफ 3 है ना उस तरफ बैटरी को जोड़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ, मल्टीमीटर आप देखिए ऑन हो जाएगा, यानी कि कॉमन के साथ नॉर्मली ओपन शॉर्ट हो जाएगा तो मल्टीमीटर चालू हो जाएगा। देखिए वैसे ही हो गया ना, बिल्कुल आपने कट आवाज सुनी नहीं कि सुनी, देखिए सुनते रहिए, सुना ना। तो ऐसे ही रिले काम करती है। आपने रिले की आवाज़ काफ़ी सारे सर्किटों में सुनी होगी, देखिए स्टेबलाइजर में भी सुनी होगी। देखिए अगर हम इसके साथ देखते हैं तो ये देखिए ये इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा होता है। ठीक है, अब हमने किसी भी स्विच को बैटरी के द्वारा ऑफ करवाना है, ऑन है ऑफ करवाना है, मतलब किसी भी सर्किट को, तो ऐसे कर देंगे। अब ये कहाँ से हट गया, इधर से, देखते रहिए आपको मैं दिखाऊं। देखिए अगर आपने किसी भी लोड को ऑफ करवाना है ऑन करवाना है, वही रिले का काम होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ को रिले के द्वारा ऑन करवाना है तो कॉमन के साथ आप ये देखिए चौथे नंबर की पिन को अटैच करेंगे। अगर आपने किसी भी सर्किट को लोड को रिले के द्वारा ऑफ करवाना है तो आप इसको और इसको एक साथ अटैच करेंगे। देखिए आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, समझिए, आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये आपका कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है जो आपका ये प्लेट से जुड़ा हुआ है। देखिए प्लेट से जुड़ा हुआ है, ये कॉमन बीच का, देखिए कॉमन जो बीच का हिला रहा हूँ ना ये कॉमन का है, देखते रहिए। ये देखिए ये बीच का जो हिल रहा है ना ये कॉमन का है। और देखिए ये पहले नॉर्मली क्लोज के साथ ऊपर जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा रहेगा तो ये सर्किट हमारा ऑन है। अगर हम इसको इस तरीके से हम कॉइल को एक्टिवेट कर देते हैं प्लस माइनस देके, तो ये इधर जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये नॉर्मली ओपन के साथ अटैच हो जाएगा, क्लोज ओपन ऐसे। हम चाहे तो कॉइल को एक्टिवेट करवा के किसी को भी चालू करवा सकते हैं, चाहे तो किसी को भी बंद करवा सकते हैं। अगर ऑलरेडी हमने किसी को बंद करवाना है तो कॉइल को एक्टिवेट करेंगे तो नीचे को चले जाएगा और वो सर्किट बंद हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए और प्रैक्टिकल कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको सिर्फ मैं गाइड कर सकता हूँ, आपका हाथ पकड़ के सिखा नहीं सकता हूँ। जो जितना भी मेरा तरीका है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, शायद ही किसी ने ऐसे आपको बताया होगा। अब आपको एक बल्ब ऑन ऑफ करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बल्ब का एग्जांपल दे देता हूँ। यानी कि जो इसमें लोड है वो आपका 250 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है या इसमें लिखा हुआ है। अब एक बैटरी की मदद से किसी बल्ब को ऑन या फिर ऑफ करना आपको मैं दिखा देता हूँ।
पहले पूरा सेटअप मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये सीरीज वाला मेरे पास वायर है, इसको मैं AC वोल्टेज यहाँ से दे देता हूँ। देखिए AC वोल्टेज देता हूँ और इसमें एक बल्ब को मैं फिट कर लेता हूँ। देखिए, देखते रहिए, बल्ब को फिट कर लेता हूँ। और देखिए अभी मैं मैनुअली इस बल्ब को ऑन कर रहा हूँ। एक मिनट, पहले मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। चलिए, अभी मैं मैनुअली इस बल्ब को ऑन कर रहा हूँ। देखिए मैनुअली, ठीक है, इस तरीके से ऑन कर रहा हूँ। अब रिले के द्वारा ऑन करवाऊँगा, तो रिले के द्वारा जो ऑन करवाना है उसके कनेक्शन कैसे होने हैं? उसके कनेक्शन होने हैं नॉर्मली ओपन और कॉमन में। जैसे पिन है ना, जो 3 पिन एक साथ ऊपर है तो वो है आपका कॉमन का ऊपर, ये कॉमन का, तो बल्ब के या फिर किसी भी सर्किट के जिसे हमने रिले के द्वारा ऑन करवाना हो। अब आप सोच रहे होंगे ऑन कैसे होगा रिले के द्वारा? भाई वो IC में पूरा प्रोग्राम फीड रहता है, वो माइक्रो कंट्रोलर और बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड यहाँ पर सिग्नल जाते हैं। ऐसे ही सोच रहे होंगे आप रिले को अपने हाथ से कॉइल कनेक्ट करना होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा उन्हीं के दिमाग में आ रहा हो जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं करा है। कोर्स नहीं भी करा है तो ये चीज़ जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपके लिए ये सब चीज़ें बेकार होंगी। फिर भी मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाकर बिल्कुल अच्छा गाइड हमेशा करता रहता हूँ। तो रिले के कॉइल को एक्टिवेट कौन करती है? वो करती है माइक्रो कंट्रोलर। जैसे एग्जांपल के लिए किसी भी माइक्रो कंट्रोलर IC को आप एक प्रोग्राम उसके अंदर डाल देंगे कि 5 मिनट में बल्ब ऑन होगा, 5 मिनट में ऑफ होगा। तो वो क्या करेगा, 5 मिनट में वो कॉइल को एक्टिवेट करवा देगा, उस टाइम पे बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, 5 मिनट बाद वो कॉइल को ऑफ कर लेगा। तो इस तरीके से काम करती है। एंड यहाँ पर सेंसर्स वगैरह, जैसे आपने कोई ऐसे सेंसर्स वहाँ पे लगा के जो बंदा आपके कमरे में एंटर करता है तो वो सेंसर उस बंदे को सेंस करेगा और वहाँ पर वो IC को सिग्नल दे देगा, माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देगा। आर्डिनो वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर को जैसे ही सेंसर सिग्नल देगा कि वो बंदा कमरे में एंटर करेगा, माइक्रो कंट्रोलर वहाँ पर बीप मार देगा, मतलब माइक्रो कंट्रोलर उसको सिग्नल देगा और जब ये रिले एक्टिवेट होगा वहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी या जो भी उसके अंदर पूरा प्रोग्राम फीड रहेगा। इस तरीके से होता है। तो रिले को जो मैनेज करती है वो माइक्रो कंट्रोलर IC होती है। तो अब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी धीरे धीरे बताते रहूँगा, चैनल पर जुड़े रहिएगा। आपको हाँ, ये प्रैक्टिकल मैं करवा देता हूँ या दिखा देता हूँ। अब इसके कनेक्शन जो होने हैं, ये जो सीरीज के यहाँ पर देखिए, इसके जो कनेक्शन है 2 वायर के, एक मैं कॉमन पे करूँगा, एक नॉर्मली ओपन पे करूँगा, यानी कि चौथे नंबर के पिन पे करूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिले के कनेक्शन मैंने कर लिए हैं। और यहाँ पर आपको फिर से बता दूँ, कॉमन के साथ नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन का ही सिर्फ साथ रहता है। कॉइल का इन तीनों पिनों से कोई भी संपर्क नहीं है, ठीक है। कॉइल की एक और दूसरी जो टर्मिनल है वो बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसका डायग्राम ये नहीं होता बल्कि कुछ और होता है, लेकिन कुछ और डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक्चुअल डायग्राम इधर पे बना के रखा हुआ है। अब कॉमन के साथ ये प्लेट इसके साथ अटैच होगी नॉर्मली। जैसे मैं कॉइल के एक और 2 टर्मिनल में इस तरीके से मैं करंट दे दूँगा, देखिए ये बल्ब को चालू कर देगा। कॉमन वाला जो है नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये बैटरी तो हम मैनुअली हाथ से लगा रहे हैं, बट आपके सर्किट में माइक्रो कंट्रोलर उसको सिग्नल देता है रिले को। देखिए इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर में फीड किया आपने कि आपका बल्ब, जैसे कोई बंदा आपका अंदर बाहर जाए और वो सेंसर को सेंस करे और माइक्रो कंट्रोलर सीधे रिले को सिग्नल दे देगा। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, तो बल्ब आपका चालू हो जाएगा। ये तो रिले के द्वारा हमने बल्ब को चालू किया। अब हम बैटरी के द्वारा बल्ब को ऑफ़ करवाना चाह रहे हैं। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। आपने नॉर्मली ओपन से हटा के इसको नॉर्मली क्लोज में जोड़ देना है। बाकी कॉमन का वहीं पे रहेगा, कॉमन का आप मत हटाइएगा, कॉमन का जहाँ पे था ना बिल्कुल वहीं पे रहेगा, इसलिए उसको कॉमन बोला गया है। देखिए अब इसको नॉर्मली क्लोज पे हम जोड़ देंगे। 1 मिनट, इसको मैं सही से शोल्डिंग मार देता हूँ। अभी नॉर्मली क्लोज पे जुड़ चुका है। अभी यहाँ पर देखिए सर्किट हमारा चालू रहेगा, ये चालू हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट में बल्ब को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, शायद आपको कैमरे में साफ नहीं दिखा दे रहा, थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा दिखता भी रहे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम कॉइल को अब एक्टिवेट करेंगे तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर रोशनी भी आपको थोड़ा थोड़ा लग रही है, ठीक है। देखिए बल्ब ऑफ हो गया, ऐसे भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे अब हम रिले के द्वारा बल्ब को ऑफ करवाना चाह रहे हैं तो हमने नॉर्मली क्लोज पे इसको रख लिया। अब कॉइल को हम एक्टिवेट करते हैं, देखिए बैटरी के द्वारा बल्ब ऑफ हो गया। देखिए
तो इस तरीके से हम रिले को यूज में लेके आ सकते हैं किसी भी सर्किट में। आप नॉर्मली इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली आप प्रैक्टिकल के लिए इसे यूज कीजिए, अच्छी बात है, बट इसको माइक्रो कंट्रोलर ही मैनेज करती है, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक स्विच कहा जाता है। आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ सीख लिया होगा और आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसमें भी देख लीजिए, ठीक है। इसको भी रिले को आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें जैसे कॉइल आपको एक्टिवेट करते, देखिए कॉइल के वायर यहाँ पर अटैच्ड हैं ये पिन से, बीच का कॉमन है, बीच का कॉइल से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइल की वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और इस पिन पे गई है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से ये देखिए, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉइल के लिए यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट बने होते हैं, बाकी कॉमन का कनेक्शन इन दोनों के साथ होता है जैसे आप रिले को करवाते हैं। बाकी आपको पूरा यहाँ पर संपूर्ण मैंने ज्ञान दे दिया है। देखिए, जैसे ही आप कॉइल को एक्टिवेट करेंगे इन दोनों पे जोड़ के, तो ये यहाँ पर मैग्नेट बन जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए कैसे बनता है मैग्नेट। अब जैसे मैं इस कॉइल को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ, देखते रहिए, ध्यान देते रहिए, बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। अभी मैंने एक वायर जोड़ी है, एक वायर अभी कॉइल की नहीं जोड़ी है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए कील को ले लेता हूँ, लोहे की कील को, ये लोहे की कील है शायद, चलिए मैं देखता हूँ। हाँ, लोहे की है। अभी देखिए चिपक रही है, नहीं चिपक रही ना, चिपक रही है, नहीं चिपक रही, देखिए देखते रहिए, नहीं चिपक रही है। एक मिनट क्लोज करवाता हूँ, नहीं चिपक रही है, देखिए नहीं चिपक रही है, बिल्कुल नहीं चिपक रही। अब मैं इस कॉइल को इस तरीके से एक्टिवेट करता हूँ तो ये बन गया मैग्नेट। अब देखिए चिपक गई ना, यहाँ पर देखिए ये मैग्नेट बन गया और इसको चिपका ले रहा है अपनी ओर को। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए चिपक रहा है। अब जैसे ही मैं देखिए, जैसे मैं वायर को छोड़ूंगा तो ये कील नीचे गिर जाएगी। देखा, मैंने कुछ भी नहीं करा, देखिए चिपक गई, ये देखिए बिल्कुल चिपक रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं वायर को छोड़ूंगा तो यहाँ पर कील नीचे गिर जाएगी, देखते रहिए आप, देखते रहिए, गिर गई ना, देखिए, ये देखिए चिपक गई और इसको छोड़ दे रही है। तो आप किसी भी कॉइल को एक लोहे की छड़ में लपेटेंगे और उस कॉइल को एक्टिवेट करेंगे तो वो बीच में जो लोहे की छड़ रहेगी वो मैग्नेट का काम करेगी। अब रिले को टेस्ट कैसे किया जाता है वो आपको मैंने नहीं बताया, वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, कभी भी आपकी रिले, सबसे पहली बात है, अगर रिले के अंदर की कॉइल खराब हो जाती है तो देखिए किसी भी रिले को आप इस तरीके से लेंगे, देखिए उस जितने वोल्ट की है उतने ही वोल्ट पे उसको ऑपरेट करेंगे, उसकी कॉइल को एक्टिवेट करेंगे। देखिए उसके अंदर आवाज़ सुन रहे हैं ना, वो कॉइल के एक्टिवेट होने की है। अगर किसी भी रिले की कॉइल खराब हो जाती है तो इस तरीके से कट आवाज़ नहीं आती है और वो रिले वर्क नहीं करती है। दूसरी कंडीशन है, जब भी आप यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले देखिए कॉमन की पिन पे आप मल्टीमीटर की एक प्रोब को रख लीजिए। कॉमन की पिन पे मल्टीमीटर की एक प्रोब को रखेंगे, यानी कि यहाँ पर, यानी कि इसमें बीच में, इस तरीके से, ठीक है। कॉमन की पिन पे मल्टीमीटर के प्रोब को रखेंगे और दूसरी जो पिन है नॉर्मली क्लोज पे रखेंगे, ये नॉर्मली क्लोज यानी कि ये वाली। तो मल्टीमीटर वहाँ पे बीप देगा, देखिए इसका मतलब आपके रिले का नॉर्मली क्लोज के साथ कॉमन पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी बीप नहीं आती है कॉमन के साथ नॉर्मली क्लोज की तो आपकी रिले खराब है। दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर कॉमन के साथ नॉर्मली ओपन को इस तरीके से करिए, उसके बाद इस रिले को एक्टिवेट कीजिए, कॉइल को सुनिए, फिर मल्टीमीटर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यह है रिले सही होने का संकेत। अगर ऐसा करके भी रिले ऑन नहीं होती है तो समझ लीजिए आपका कॉमन के साथ नॉर्मली ओपन का कांटेक्ट कर चुका है। मैं देखिए रिले एक्टिवेट हो गई और कट भी कर लिया, बट यहाँ पर ये ऑन नहीं कर पा रही है, ऑन नहीं कर पा रही है, कट होगी ऑन नहीं कर पा रही है तो ऑन हो रही है, इसका मतलब रिले सही है। अगर ऑन नहीं कर पा रही है तो आप समझ लीजिए कि रिले आपकी खराब हो चुकी है, उसमें उसके पॉइंट पे कार्बन जम चुका है, यानी कि यहाँ पर कार्बन लग चुका है। देखिए कार्बन लग चुका है, इसे खोल के आप साफ करके इस रिले को यूज में भी लेके आ सकते हैं। हाँ, बस उसकी कॉइल सही होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए इस वीडियो में आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिला। अब तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए परमानेंट आप शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में हमारे चैनल पर एक्टिवेट हो जाइए। यहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगी, आप पुरानी वीडियोज़ भी देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा मैंने ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट आपको सिखाना ज़रूरी था। लाइक करके वीडियो को एंड कर दीजिए।